दोस्तों नमस्कार। मैं सुनील कुमार यादव आज आपके सामने एक बहुत अच्छी जानकारी लेकर आ रहा हूँ। जाहिर है और उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छी लगेगी। आज मैं आपको राष्ट्रगान के बारे में बता रहा हूँ कि हमारा राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक, इसकी रचना कैसे हुई, इसकी रचना क्यों की गई, इसकी रचना का उद्देश्य क्या था। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा देश अंग्रेज़ों के अधीन था और यहाँ पर हम दास्ता की वीडियो में उलझे हुए थे। दौर था 1900 का, जब भारत में राष्ट्रवादी शक्तियाँ उभर रही थीं। अंग्रेज़ों ने एक कूटनीति के तहत बंगाल का विभाजन कर दिया और बंगाल को दो भागों में बांट दिया गया। पूरे देश में क्रांतिकारी गतिविधियाँ होने लगीं। इसी समय क्या हुआ, जॉर्ज पंचम जो था वो वहाँ का राजा बना। अपनी पत्नी मैरी के साथ वो हिंदुस्तान आया 1911 में। जब वो अपनी पत्नी के साथ हिंदुस्तान आया तो भारत के साहित्यकारों ने उसकी गुणगान में बहुत सारी रचनाएं लिखी ताकि वो प्रभावित हो सके और प्रसन्न हो सके। श्रीधर पाठक जी ने अपनी लिखी श्री जॉर्ज वंदना के नाम से रचना लिखी। बद्री नारायण प्रेमधन ने सौभाग्य समागमन के नाम से अपनी रचना लिखी। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि अयोध्या सिंह हरिऔध ने शुभ स्वागतम के नाम से एक रचना लिखी। नाथुराम शर्मा शंकर ने महेंद्र मंगलाष्टक के नाम से रचना लिखी। ये जब सब रचनाएं लिखी जा रही थी, उसी समय हमारे बंगाल के, जिनको हम गुरु जी के नाम से जानते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी जनगण मन अधिनायक के नाम से रचना लिखी, जो कि हमारे देश की वस्तु स्थिति, हमारे देश का सीमांकन, हमारे देश की जलवायु, हमारे देश की नदियाँ, पहाड़, सबका वर्णन उसमें आता है। उन्होंने भी एक रचना लिखी। ये रचना 1911 में जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी के स्वागत के अवसर पर लिखी गई। बाद में ये जो वंदना थी, इसको ही हमने राष्ट्रगान के रूप में माना। हालांकि राष्ट्रगान के लिए जो हमारा राष्ट्रीय गीत था वंदे मातरम, उसको हम मानना चाह रहे थे, लेकिन संसद में एकमात्र सांसद जो थे हमारे वर्तमान प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने, उन्होंने इसका विरोध किया और उन्होंने कहा वंदे मातरम गीत जो है वो मुस्लिम जो हैं वो इसको स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए राष्ट्रगान को ही जो जॉर्ज पंचम के समय रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने जो कविता लिखी थी उनके स्वागत के लिए, उसको ही हमने अपना राष्ट्रगान मान लिया। यह राष्ट्रगान 5 पदों में है और इसको सबसे पहले 27 दिसंबर को कलकत्ता के अधिवेशन में गाया गया। इसके बाद इस 5 पद के राष्ट्रगान को हमने 24 जनवरी 1950 को अपने संविधान के द्वारा इसको अंतर्गत किया गया और ये हमारा राष्ट्रगान बना। दोस्तों, राष्ट्रगान में हमारे देश के सभी राज्यों, नदियों, पहाड़ों की स्थिति का वर्णन है। ये इसमें एक शब्द आता है सिंधु। तो पाकिस्तान, आज हमारा सिंधु जो है वो आज हमारे देश में नहीं है, इसलिए इस पर काफ़ी विषय भी हुआ और न्यायालयों में भी पहुंचा कि जो सिंध शब्द है इसको राष्ट्रगान से हटाया जाए, क्योंकि सिंध प्रांत जो है वो अब आज हमारे पास नहीं है, वो पाकिस्तान में है। राष्ट्रगान में नदियों का जिक्र आता है, गंगा यमुना का। राष्ट्रगान में पहाड़ों का जिक्र आता है, विंध्याचल और हिमाचल का, हिमालय का। हमारे महासागरों का जिक्र आता है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का। हमारे प्रांतों के नाम आते हैं। तो एक सिंध प्रांत जो है वो विवाद का विषय था जो न्यायालय में गया। हालांकि ये हम तो मानते हैं कि सिंध भी हमारा है, लेकिन पाकिस्तान इसका विरोध करता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।